मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति पे एक किस्सा याद आया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हुआ यूं कि एक सज्जन थे। उनको ट्रेन में बिना टिकट चढ़ने की आदत थी। कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए हौसला भी बढ़ता गया। अब वो किसी की भी सीट पर जाकर जबरदस्ती बैठ जाते थे। टोकने पर हाथापाई पे उतर जाते थे। अब लोग जो यात्री होते थे वो चुपचाप अपना इधर उधर चले जाते थे, क्योंकि कोई लड़ना नहीं चाहता था। ऐसे ही उनका हौसला जो है दिनों दिन बुलंद होता गया। अब उन्होंने सोचा कि अरे चलो एसी जो बोगी है उसमें चलते हैं, वो भी बिना टिकट। और तो बस उन्होंने देखा और ट्रेन में एक दिन एसी बोगी में घुस गए और एक सज्जन की सीट पे बैठ गए। अब उन सज्जन ने जब उनसे मना किया तो पहले वो अपनी जो उनकी आदत पड़ी थी वो शुरू हो गए। पहले जो है धमकियां दी, भला बुरा कहा, उससे भी काम नहीं चला तो हाथापाई पे उतारू हो गए। खैर वो सज्जन भी समझदार थे, उन्होंने फोन किया और पुलिस को बुला लिया। अब वो पुलिस के सामने भी अपनी हेकड़ी बघाड़ने लगे। टीटी भी आ गया। टीटी ने आते ही सबसे पहले उनसे टिकट मांगा। कहा भाई टिकट दिखाओ। अब टिकट तो उनके पास था नहीं, तो अब क्या करें। आए बाएं बकने लगे। लेकिन जब फाइन की बात आई और पुलिस ने अरेस्ट करने की बात करी तो फिर वो अपने रंग में आ गए। बोले जब मैं स्टेशन में घुसा तब आप लोग कहाँ थे? जब मैं ट्रेन में चढ़ा तब क्यों नहीं रोका? जब यहां आकर बैठ गया तो आप लोगों ने मना क्यों नहीं किया? जब ये आदमी हमसे झगड़ा करने लगा तो आप लोग टिकट के बहाने इसकी तरफदारी में लग गए। अब मेरे पास पैसा नहीं है और जाना इसी ट्रेन में है, तो क्या आप हमको ट्रेन से भी फेंक दोगे? कहाँ का न्याय है ये? पहले हमें नोटिस दीजिए। हम वर्षों से बिना टिकट चल रहे थे, तब आपको क्यों नहीं दिखा? अब आप खाली इस आदमी का पक्ष लेने के लिए फाइन लगाने लगे। अब उसकी हिम्मत देख दो चार बिना टिकट यात्री और आ गए और उसके पक्ष में पूरा हंगामा शुरू कर दिया। भाई ये क्या तरीका है? ये ट्रेन हमारी है, हम वर्षों से इसमें बिना टिकट सफर कर रहे हैं। इसमें सफर करने में हमने पसीना बहाया है, हमारे पुरखों ने इसे खून से सींचा है। आप लोग बेटिकट यात्रियों से भेदभाव करते हैं। अगर सीट देनी है तो सबको देनी होगी, पर तुम भेदभाव करके केवल टिकट वालों को सीट क्यों देते हो? ये तो तानाशाही है। ये आदमी झगड़ा नहीं करता तो आप लोग आते क्या? आप खाली इस आदमी के सपोर्ट में ये सब कर रहे हैं, ये तो घोर अन्याय है। गरीबों को तो कोई देखने वाला नहीं है, ये गरीबों के साथ अन्याय है। तभी कुछ छुटभइये राजनीतिबाज नेता भी आ गए। वो कहे अरे रेल की सीटों पर पहला हक तो बिना टिकट यात्रियों का है। रेलवे जानबूझकर टिकट वाले और बिना टिकट यात्रियों के बीच नफरत फैलाने के लिए सब कर रहा है। हम ये नफरत का खेल होने नहीं देंगे। हम रेलवे से ऐसा नियम मनवाएंगे कि पहले बिना टिकट यात्रियों को सब सीटें दी जाएंगी और अगर कोई सीट खाली रही तो वही सीट टिकट के लिए यात्री को मिलेगी। टीटी और पुलिस की समझ में आ नहीं रहा था कि इस बिना टिकट यात्री को फाइन करें, अरेस्ट करें, या उन्होंने गलत कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अब दोस्तों क्या है, इस कहानी से एक बड़ी भारी सीख मिलती है। आज देश में यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप किसी नेता को पकड़िए तो वो ईडी को गाली देने लगेगा, वो सीबीआई को गाली देने लगेगा, कहेगा वाह ये तो सत्ता पक्ष वाले जो है विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई का जोर चला रहे हैं। ईडी सीबीआई जो है सत्ता पक्ष को क्यों नहीं पकड़ रही, हमें क्यों पकड़ रही है? हमने पहले घोटाले किए तब क्यों नहीं पकड़ा, आप क्यों पकड़ रही है? चुनाव के पास क्यों पकड़ा, चुनाव होने के बाद पकड़ती, चुनाव से पहले क्यों पकड़ा? तो ऐसे करके ये सारे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, अगर आप उनको निकालो तो ये होगा वाह वो गरीब हैं कहाँ जाएं। उनको उस देश से निकाल दिया गया तो क्या ये देश उनको शरण भी नहीं दे सकता? यानी कि हर कोई अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट कर रहा है और सबका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो लोग सही नियम कानून की बात कर रहे हैं या इस देश को नियम कानून से चलाना चाहते हैं, उनके विरोध में माहौल बनाया जा सके। और जितने जो बिना टिकट वाले लोग हैं, जिनका कोई बेस नहीं है, वो सारे मिलके एक सुर में गाना गा रहे हैं। वस्तुतः सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो लोग सही हैं, जो नियम कानून से चल रहे हैं, वो बिना नियम कानून चलने वाले लोगों से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें लेने के देने पड़ जाए। और आज यही हो रहा है। आप देखिए सड़क पर, आप अगर सही रास्ता से चल रहे हैं और सामने से अगर कोई गलत साइड से आ रहा है और अगर आप उसको टोक दें तो वो आपसे ही लड़ने को तैयार हो जाएगा।
वो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि अरे तुम गलत चल रहे हो, हम सही चल रहे हैं, यहां तो ऐसे ही चलता है। और पहले जब है वो फिर उसमें भी वही बात आ जाती कि अगर मैं गलत चल रहा था तो पुलिस वाले ने क्यों नहीं टोका, वहां चौराहे पे पुलिस वाला नहीं है, हमारे इस चौराहे पे बत्ती नहीं है, हमारे इस चौराहे पे सिग्नल नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं तो गलत ही चलूंगा। यानी कि अपने क्राइम को जस्टिफाई करने के यहाँ हजारों बहाने बन गए हैं, और लोग रात दिन यही कर रहे हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, यहां पर हर कोई अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और अपनी गलती के पक्ष में माहौल बना रहा है। ये देश वस्तुतः जो है एक अराजकता की ओर बढ़ रहा है। चारों तरफ यही हो रहा है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप चाहे कोर्ट कचहरी चले जाइए, चाहे शिक्षा विभाग चले जाइए, चाहे रोडवेज में चले जाइए, यू नेम एनी डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में आपको गलत को सही साबित करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, और उनका साथ देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं से नेता भी चले आएंगे जो उनका साथ देने लगेंगे। तो आज देश की यही हालत चल रही है कि साहब आप किसी से सही बात कह नहीं सकते, और अगर आप कहने की कोशिश करेंगे तो आपको गलत ठहराने वाले हजारों लाखों लोग खड़े हो जाएंगे और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। चाहे आप वो ट्विटर पे देख लें, चाहे इंस्टाग्राम पे देख लें, या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देख लें। आज इतने झूठे पत्रकार, मक्कार पत्रकार जो हैं, वो यूट्यूब पे और दूसरे चैनलों पर छाए हुए हैं, जो कि गलत को सही करने का पूरा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप उनसे कोई भी गलत चीज देखिए, वो आपको तुरंत उस चीज को सही करने की कोशिश करने लगेंगे कि जी पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो भेदभाव हो रहा है, ये तो जातिवादी परंपरा है, ये तो सवर्ण और पिछड़ी जात के बीच का मसला है, ये ओबीसी और एससी एसटी बीच का मसला है। यानी कि वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर खड़ी कर देंगे जिससे आपको लगने लगेगा कि भाई आप ही गलत हो, ये सारे सही हैं। तो दोस्तों, इस नरेटिव को समझिए पूरी ताकत से, ऐसे लोगों का, ऐसे बेईमानों का, ऐसे मक्कारों का विरोध करिए। ये देश हम सबका है, हम सबको इस देश को चलाना हम सबको जिम्मेदारी है, हम सबको इस देश के पक्ष में खड़े होना है। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता था, और उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से मैंने जो बात आपसे कही वो बात आपको जरूर समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।